नमस्कार, फाइनल रिपोर्ट देख रहे हैं सब। मैं हूं आपके साथ साहिल कीर्ति। पश्चिम बंगाल में चुनावी माहौल तेज हो गया है। एक रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता के सामने 6 बड़ी गारंटी रखी हैं। भारतीय जनता पार्टी सामने 6 गारंटी रखी हैं। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि राज्य में सरकार बनने पर डर का माहौल खत्म किया जाएगा और कानून का राज मजबूत किया जाएगा। उन्होंने सिस्टम को जवाबदेह बनाने और भ्रष्टाचार के हर मामले की जांच कराने का वादा किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है उन्हें जेल भेजा जाएगा। साथ ही शरणार्थियों का जिक्र करते हुए भी प्रधानमंत्री ने बात रखी। उन्होंने कहा कि अब बड़ा सवाल यह है कि क्या ये वादे बंगाल की जनता को प्रभावित करेंगे। क्या इससे चुनावी मुकाबला बदल जाएगा या फिर विपक्ष इन वादों को सिर्फ चुनावी बयान बताकर खारिज करेगा। क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री ने, आइए देखिए। मैं पश्चिम बंगाल को 6 गारंटियां देता हूं। मोदी की पहली गारंटी, टीएमसी ने भय फैलाया, सरकार और सरकारी सिस्टम को भय का माध्यम बनाया। आज बात बात पर लोगों को कोर्ट से न्याय मांगना पड़ता है। बीजेपी सरकार भय की जगह भरोसा कायम करेगी, कानून पर भरोसा लौटाएगी। मोदी की दूसरी गारंटी, बीजेपी सरकार में सरकारी सिस्टम जनता की सेवा के लिए जवाबदेह होगा, अकाउंटेबल होगा। मोदी की तीसरी गारंटी, हर घोटाले, हर करप्शन और बेटियों के साथ हुए हर अन्याय, हर रेप केस की फाइलें खुलेगी। मोदी की चौथी गारंटी, टीएमसी के राज में जिसने भी करप्शन किया है उसकी जगह जेल में होगी। मंत्री हो या संतरी, कानून सबका हिसाब करेगा। टीएमसी का कोई गुंडा अब कानून से बचने वाला नहीं है। मोदी टीएमसी को जनता जनार्दन का पैसा नहीं खाने देगा, पैसा नहीं खाने देगा। मोदी की पांचवी गारंटी, जो शरणार्थी हैं उन्हें संविधान के तहत हर हक मिलेगा, लेकिन जो घुसपैठिए हैं उनको खदेड़ा जाएगा, उनको भारत में नहीं रहने दिया जाएगा। साथियों, मोदी की छठी गारंटी, बंगाल के सभी सरकारी कर्मचारियों, सभी शिक्षकों और अन्य सेवाओं में जुटे साथियों के लिए आपको इतने वर्षों तक ये निर्मम सरकार ने भयभीत करके रखा है। मोदी आपके साथ खड़ा है, बीजेपी आपके साथ खड़ी है। आप कमल छाप पर बटन दबाइए। बीजेपी सरकार बनते ही यहां 7th पे कमीशन लागू करवाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीरभूम में एक जनसभा के दौरान यह बयान दिया। उन्होंने अपने भाषण में रविंद्रनाथ टैगोर के विचारों का जिक्र करते हुए कहा कि गुरुदेव एक ऐसे समाज की कल्पना करते थे जहां लोग भय मुक्त हों, लेकिन ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के शासन में स्थिति इसके विपरीत हो गई है। पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि राज्य में महाजंगल राज चल रहा है, जहां आम लोग लगातार परेशान हो रहे हैं। अपने संबोधन में उन्होंने यह भी कहा कि बालू, पत्थर और कोयले की लूट टीएमसी नेताओं के संरक्षण में हो रही है और राज्य में सिंडिकेट तथा गुंडा राज हावी है। सभा के अंत में पीएम मोदी ने जनता से सवाल करते हुए कहा कि क्या इस महाजंगल राज का अंत होना चाहिए और लोगों से बदलाव के लिए समर्थन मांगा। और क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए देखिए। साथियों,
गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ऐसा समाज देखना चाहते थे जहां हर कोई भय से मुक्त हो। लेकिन टीएमसी के महाजंगल राज ने एकदम उल्टा कर दिया। ये मां, माटी और मानुष की बात करते थे, लेकिन मां आज रो रही है। माटी पर घुसपैठियों का कब्जा हो रहा है और मानुष भयभीत है, डरा हुआ है, सहमा हुआ है। टीएमसी के महाजंगल राज का साक्षी हमारा ये वीर भूम है। साथियों, बोगतुई में जो कुछ हुआ वो सिर्फ एक घटना नहीं थी, वो मानवता के माथे पर कलंक था। निर्दोष महिलाओं और बच्चों को जिंदा जला दिया गया। ये महाजंगल राज नहीं है तो क्या है? ये महाजंगल राज है कि नहीं है? ये महाजंगल राज है कि नहीं है? ये महाजंगल राज जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? ये महाजंगल राज का खात्मा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? साथियों, ये घटना टीएमसी सिंडिकेट के गुंडा राज का बहुत खतरनाक सबूत है। माटी आपकी, हक आपका, लेकिन इस पर कब्जे के लिए ये गैंगवॉर चल रही है। बालू, पत्थर और कोयला, ये जो लूट चल रही है, ये टीएमसी के बड़े बड़े नेताओं, उनके आला कमान, उनके आशीर्वाद से हो रहा। विश्व नवाकर महामंत्रा दिवस के उपलक्ष्य में न्यू दिल्ली में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में भारत सरकार के माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे और वहां पर उन्होंने एक संबोधन दिया। उनका कहना था कि गरिमाएं उपस्थिति में वातावरण को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर दिया। अपने संबोधन में उन्होंने नवाकार मंत्रा की महिमा को रेखांकित करते हुए कहा कि ये केवल एक मंत्र नहीं बल्कि आत्म शुद्धि, संयम और विश्व शांति का मार्ग है। उन्होंने बताया कि जब विश्व संघर्ष और अशांति की ओर बढ़ रहा है, ऐसे समय में 9 अप्रैल को करोड़ों लोगों द्वारा एक साथ नवाकार मंत्र का जाप करना मानवता के लिए आशा और सकारात्मकता का संदेश है। अमित शाह जी ने युवाओं को विशेष संदेश देते हुए कहा कि आधुनिक सोच के साथ साथ आध्यात्मिक मूल्यों को अपनाना भी उतना ही जरूरी है। उन्होंने उदाहरण देकर समझाया कि जैसे दवा का प्रभाव बिना पूरी जानकारी के भी होता है, वैसे ही मंत्रों का प्रभाव भी अनुभव से समझ में आता है। उन्होंने ये भी कहा कि ये मंत्र किसी एक धर्म या समुदाय तक सीमित नहीं है बल्कि पूरी मानवता के कल्याण का संदेश देता है। अंत में उन्होंने आयोजकों को और देश विदेश से जुड़े करोड़ों श्रद्धालुओं को इस ऐतिहासिक आयोजन के लिए बधाई देते हुए विश्व शांति और सद्भावना के लिए निरंतर प्रयास करने का आह्वान किया। देश भर से, दुनिया भर से, कोने कोने से जुड़े सभी पन्यासवर, मुनि, आचार्य, गच्छाधिपति और सभी श्रावक श्राविकाओं को मनपूर्वक प्रणाम कर मैं आज के दिन की शुभकामनाएं प्रदान करना चाहता हूं। मैं जीतों को भी बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि पूरा विश्व जब एक दूसरे को
अपनी बात को सच मनवाने के लिए युद्ध पर उतारू है, उसी वक्त 9 अप्रैल के दिन यहां से शांति का नवकार मंत्र का जाप पूरे विश्व के कल्याण के लिए किया है, वो बहुत उपयुक्त है। मित्रों, ऐसे तो मुझे बोलना नहीं था, अंत में खड़ा कर दिया गया, मगर मैं जो अंत में बात करनी चाहिए वो पहले करना चाहता हूं। भारत के अंदर कई प्रकार के संप्रदाय, कई प्रकार के धर्म विद्यमान हैं और हर धर्म के अंदर मंत्रों का बहुत बड़ा महिमा रहा है। कई युवाओं से जब इंटरेक्शन करता हूं, आईआईएम में जाता हूं, कॉलेजों यूनिवर्सिटियों में जाता हूं, तो आज का युवा बुद्धि प्रधान है, होना भी चाहिए। तो कई बार पूछता है कि मंत्र को रटने से क्या प्राप्त हो सकता है। मैं बड़े श्रद्धापूर्वक कहता हूं कि मंत्र जीवन को ऊर्ध्वगति प्रदान देता है, हमारे चैतन्य को जागरूक करता है, शुभ संकल्पों को बल देता है। देश भर से, दुनिया भर से, कोने कोने से जुड़े सभी अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव के बीच भले ही 2 हफ्तों के सीजफायर का ऐलान हुआ हो, लेकिन करीब 40 दिनों से चल रहे इस संघर्ष ने वैश्विक ऊर्जा बाजार को हिलाकर रख दिया है। तेल और गैस की कीमतों में भारी उछाल देखने को मिला है, जिससे दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं प्रभावित हुई हैं। इस बीच रशिया ने भारत के लिए एक बड़ा ऑफर पेश किया है। खबर है कि रूस भारत सहित दक्षिण एशियाई देशों को LNG यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस लगभग 40% तक सस्ते दाम पर देने को तैयार है। यह ऑफर ऐसे समय में आया है जब सप्लाई चेन प्रभावित है और कई देशों को गैस की कमी का सामना करना पड़ रहा है। इंडिया के लिए यह एक तरफ बड़ी राहत साबित हो सकता है, जिससे ऊर्जा लागत कम होगी और उद्योगों को फायदा मिलेगा। लेकिन दूसरी तरफ यह एक चुनौती भी है, क्योंकि यह गैस उन प्रोजेक्ट से जुड़ी है जिन पर यूनाइटेड स्टेट्स के प्रतिबंध लगे हुए। अब सवाल यह है कि क्या भारत सस्ते विकल्प को चुनेगा या अपने रणनीतिक संबंधों को प्राथमिकता देगा। आने वाले समय में भारत का फैसला विश्व ऊर्जा संतुलन पर बड़ा असर डाल सकता है। दुनिया में बढ़ते युद्ध के खतरे और परमाणु हथियारों को लेकर तेज होती बहस के बीच भारत भी अब अपनी रणनीति को और मजबूत करने में जुट गया है। यूनाइटेड स्टेट्स, ईरान और इजराइल के बीच तनाव हो या फिर पाकिस्तान की लगातार परमाणु धमकियां, वैश्विक माहौल बेहद संवेदनशील बना हुआ है। इस बीच भारतीय थल सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भारत न्यूक्लियर डोमेन को लेकर गंभीर है और इस पर लगातार क्लोज डोर मीटिंग्स में चर्चा हो रही है। जनरल द्विवेदी के अनुसार भारत अब केवल पारंपरिक युद्ध नहीं बल्कि मल्टी डोमेन ऑपरेशंस और कन्वेंशनल न्यूक्लियर इंटीग्रेशन जैसी जटिल रणनीतियों पर भी काम कर रहा है। खास बात यह है कि जिन मुद्दों को पहले चर्चा के लिए वर्जित माना जाता था, अब उन पर भी खुलकर मंथन किया जा रहा है। भारत के सामने चुनौती इसलिए भी बड़ी है क्योंकि उसके दोनों पड़ोसी चाइना और पाकिस्तान परमाणु संपन्न देश हैं। ऐसे में भारत को अपनी डिफेंसिव और ऑफेंसिव दोनों रणनीतियों को संतुलित रखना जरूरी है। सेना प्रमुख ने संकेत दिया कि भारत फोर्स प्रोटेक्शन, फोर्स प्रिजर्वेशन और सटीक जवाबी कार्रवाई जैसे पहलुओं पर गहराई से काम कर रहा है ताकि किसी भी परमाणु खतरे का प्रभावी तरीके से मुकाबला किया जा सके। आज जम्मू वेस्ट विधानसभा क्षेत्र के वार्ड नंबर 13 स्थित अंबेडकर पार्क में सांसद जुगल किशोर शर्मा ने स्वच्छता अभियान चलाया। इस दौरान उन्होंने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर पार्क की सफाई की और स्वच्छता का संदेश दिया। सांसद ने कहा कि साफ सफाई केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं बल्कि हर नागरिक का कर्तव्य है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे अपने आसपास के क्षेत्रों को स्वच्छ रखने में सक्रिय भूमिका निभाएं। इस अभियान में स्थानीय कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में नागरिक भी शामिल हुए, जिससे पूरे क्षेत्र में सकारात्मक संदेश किया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का 6 अप्रैल को स्थापना दिवस होता है और उसके बाद एक पखवाड़ा भारतीय जनता पार्टी ने निश्चित किया है
और नाम दिया है इस पखवाड़े को गांव चलो बस्ती चलो अभियान के नाते आज हम जम्मू पश्चिम विधानसभा में हैं और इस समय हम रेशम घर कॉलोनी का जो अंबेडकर पार्क है वहाँ पर सफाई अभियान जो है वो चला रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का ये साफ संदेश है कि भाई भारत जो है वो स्वच्छ भी होना चाहिए और साफ सुथरा और साथ में स्वस्थ भी रहना चाहिए। तो आज आप देख रहे हैं कि इस समय हम इस क्षेत्र के हमारे बहुत ही लोकप्रिय विधायक अरविंद गुप्ता जी और उनके साथ हमारी संगठन की जो टीम है वो जहां पर उपस्थित है, हमारी माता बहनें और नौजवान बुजुर्ग साथी सारे हैं। आज ये जो अंबेडकर पार्क है यहाँ पर हमने एक सफाई अभियान चलाया है। इसके बाद हम जहाँ पर एक बड़े वरिष्ठ जो कार्यकर्ता जिन्होंने निस्वार्थ भाव से पार्टी की सेवा की है तो उनको सम्मानित करने के लिए जाएंगे। उसके बाद मुझे लगता है कि एक वो जो हमारे सिपाही जिन्होंने देश की खातिर अपनी शहादत दी है, अमर शहीद कोई ऐसे जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण निछोवर किए हों, उनकी जो स्मारक है वहाँ पर जाकर उनको फूल अर्पित करना, पुष्पांजलि देना, श्रद्धांजलि अर्पित करना, फिर वहीं से प्रेरणा लेकर देश के प्रति समर्पण भावना और निस्वार्थ भाव से सेवा करने का संकल्प लेना, ये हमारा कार्यक्रम है। उसके बाद यहाँ की जो टीम है, संगठन है, इन्होंने तय कर रखा होगा कि आज हम जम्मू पश्चिम विधानसभा में हैं। हमारे एमएलए जहाँ के अरविंद गुप्ता जी हैं और जहाँ के जो मंडल प्रधान है, क्या नाम है, कुशांत जी और उनकी टीम, जिला की टीम, जिला के महामंत्री हैं हमारे, है ना, दोनों, और उसके साथ यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनके सहयोग से हम आज इसी क्षेत्र में रहेंगे, लोगों की समस्या भी सुनेंगे, उसका समाधान भी करेंगे, विशेष तौर पर सेवा भाव से कार्य करें। ऐसा है, देखिए, हम सबका ये दायित्व बनता है कि हम अपने घर को, अपनी गली को, अपने मोहल्ले को, अपने पार्क को साफ सुथरा रखें। और अगर हम साफ सुथरा रखेंगे, गंदगी नहीं फैलाएंगे तो इससे क्या होगा कि भाई सेहत भी ठीक रहेगी, और जितनी ज़्यादा गंदगी होगी तो इससे बीमारियां फैलती हैं। देश के प्रधानमंत्री तो लाल किले से कहते हैं कि मैं ये संकल्प लेता हूं कि गंदगी ना करूंगा और ना करने दूंगा। मतलब सफाई जो है वो हमारी सेहत के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो हम सब ये संकल्प भी ले रहे हैं और होना भी चाहिए, अच्छा भी लगता है और सेहत भी तंदुरुस्त रहती है। और हमेशा ज़्यादातर बीमारियां वहीं होती हैं जहां पर कूड़े के ढेर रहते हैं और गंदगी रहती है। उसी बस्ती में, उसी मोहल्ले में ये एक सर्वे भी पिछले दिनों आया था कि जहां ज़्यादा गंदगी रहती है वहां बीमारियां भी ज़्यादा रहती हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से सबसे यही कहूँगा कि ये आज से ही संकल्प लें कि हम अपने क्षेत्र को साफ सुथरा रखेंगे। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले से एक बड़ी मानवीय समस्या सामने आई है। बस स्टैंड पर काम करने वाले दिहाड़ी मजदूरों को बुनियादी सुविधाओं के अभाव में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मजदूरों का कहना है कि बारिश के दौरान उनके पास सिर छुपाने के लिए कोई छत नहीं होती, जिससे उन्हें भीगते हुए ही काम करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में ना तो वे ठीक से काम कर पाते हैं और ना ही अपनी रोजी रोटी को सुरक्षित रख पाते हैं। उन्होंने सरकार और प्रशासन से अपील की है कि बस स्टैंड पर उनके लिए एक स्थायी शेड या ठिकाने की व्यवस्था की जाए ताकि वे मौसम की मार से बच सकें और सम्मानजनक तरीके से अपना काम कर सकें। स्थानीय लोगों का भी मानना है कि इन मेहनतकश मजदूरों के लिए बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना बेहद जरूरी है, जिससे उनकी जिंदगी थोड़ी आसान हो सके। इस समय हम मौजूद हैं जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती जिला पुंछ के बस स्टैंड के अंदर, और आज यहाँ पर हमारे पास लेबर डिपार्टमेंट, लेबर के जो हैं मजदूर हैं, दिहाड़ी लगाते हैं जो, और हम लोगों का सामान ढोते हैं और हम लोगों के घर में काम करते हैं। ये वो लोग हैं जो डिमांड रख रहे हैं कि हमारे लिए एक शेड होना चाहिए, क्योंकि हम बारिश में यहाँ पर भीग रहे हैं। आए दिन यहाँ पर लगातार बारिश होती है और बारिश की वजह से हम भीग जाते हैं और अपना जो काम दिहाड़ी लगाने आते हैं और दिहाड़ी भी नहीं कई बार हमारी लगती है। तो आज यहाँ पर हमारे साथ एक दिहाड़ीदारी मजदूर हैं, उनसे बात करना चाहेंगे कि क्या डिमांड है। सर, आपका नाम? जी, मेरा नाम मोहम्मद रशीद। तो क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की परेशानी आ रही है? सर, परेशानी ये है कि बारिश लगी हुई है, आपके सामने ही है। वजह यह है कि 8 दिन से लगातार बारिश चल रही है। इसमें बारिश में ये मजदूर 200 से 300 तक लगभग यहाँ पे होते हैं कंटिन्यू, और उसमें बारिश में बहुत परेशान होते हैं। अगर किसी
दुकान के आगे जाएं तो वो भी दुकान वाला भी परेशान होता है, किसी होटल के आगे जाएं वो भी परेशान होता है। इसलिए यहाँ पे एक शेड चाहिए सर, शेड होना चाहिए कि जिसमें बारिश में ये अपनी जगह पे कहीं खड़े रहेंगे या बैठ सकेंगे। सबसे पहले ये तो मेन है, मजबूरी है, इसका कोई हल किया जाए। और उसके बाद पानी की जो है वो भी कहीं ना कहीं थोड़ी सहूलियत होनी चाहिए। यहाँ पे एक फ्रिज होना चाहिए कि जिसमें ठंडा पानी बैठते कहाँ हैं यहाँ पर? कहाँ बैठने के लिए जगह ही नहीं। अब बारिश होगी तो कहाँ बैठेंगे, यहाँ तो बैठने के लिए जगह नहीं है। अब वहीं भागना पड़ेगा किसी दुकान के आगे, और दुकान वाला भी परेशान हो जाता है। और इसलिए कहीं भीगते हैं, यहाँ ही कहीं कुछ तो यहाँ से कहीं दूर भाग जाते हैं, चलो कहीं पे आड़ लेके वो बैठ जाते हैं बारिश में। इसलिए हम यही रिक्वेस्ट करते हैं डीसी साहब से और लेबर दफ्तर वालों से कि चलो यहाँ पे एक शेड दिया जाए जिसमें चलो 50-100 आदमी कहीं बैठ पाए। इनकी ये डिमांड्स है कि यहाँ पर लेबर के लिए कोई शेड नहीं है। ये दिहाड़ीदारी मजदूर हैं, बेचारे अपने घर से आते हैं और दिहाड़ लगाकर फिर अपने बाल बच्चे को पालते हैं। मैं आपको बता दूं कि इनकी प्रशासन से यही अपील है कि यहाँ पर एक लेबर का शेड दिया जाए, ताकि उस शेड के अंदर ये शेड के अंदर बैठें और उनको पानी की फैसिलिटी जो है वो भी दी जाए। और इनका ये भी कहना है कि जब हम भीग जाते हैं तो दिहाड़ नहीं लगा पाते और हम घर क्या लेके जाएंगे। मेरी प्रशासन से यही अपील है कि इनके लिए जल्द से जल्द सोचा जाए और यहाँ पर एक शेड बनाया है। कैमरा ये कुछ खास और अहम खबरें थी फाइनल रिपोर्ट में। कल आपसे फिर मुलाकात होगी फाइनल रिपोर्ट में कुछ खास और अहम, कुछ बड़ी खबरों के साथ, कुछ देश विदेश और कुछ राज्यों की खबरों के साथ। फिलहाल फाइनल रिपोर्ट में इतना ही। दात न्यूज में खबरों का सिलसिला यूं चलता रहेगा। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।